मसीह। मुझ में जो भी अच्छी नहीं, हर वो चीज मिटा दो। तुमको जो पसंद हो उन बातों से मुझे भर दो। मुझ में जो भी अच्छी नहीं, हर वो चीज मिटा दो। तुमको जो पसंद हो उन बातों से मुझे भर दो। यीशु मसीह। सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो और जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है और उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़ें हैं। और यहाँ पर दाऊद अपने भजन में लिखते हुए कहता है, हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो। सो आइए, ये समय है कि हम आनंद के साथ परमेश्वर की आराधना और उसकी स्तुति करें। इसलिए हम इससे पहले कि हम उसकी आराधना में चले जाएं, हम अपने हाथ जोड़ें, अपनी आंखों को बंद करें और दुआ करेंगे। परमेश्वर से सामर्थ मांगेंगे कि आज फिर हम उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई के साथ कर सकें। हमारे जीवित प्रभु, हम एक बार फिर से धन्यवाद देते हैं कि तू हमारा परमेश्वर है और तूने एक बार फिर से हमें ये मौका दिया कि हम तेरे चरणों के पास आएं और तेरे नाम को हम धन्य कहें। प्रभु जी, आज फिर इस सुबह के लिए हम तुझे धन्य कहते हैं, जिसमें प्रभु हम तेरी उपस्थिति में आने पाए हैं। प्रभु जी, हम तेरे नाम को सराहते हैं आज की आराधना में और चाहते हैं प्रभु जी कि होने दे कि आज की आराधना सचमुच में हम सब के लिए आशीष का कारण हो। आज के भजन, वचन, विनती, निवेदन, धन्यवाद जो भी प्रभु हम तेरे सम्मुख लेकर आते हैं, उन सब से प्रभु तुझे महिमा मिले। आज की आराधना सचमुच में प्रभु तेरे नाम को इज्जत और बुजुर्गी देने वाली हो। एक एक जन को संभाल। हाँ प्रभु, हम जानते हैं कि हम एक साथ इकट्ठा नहीं हो सकते, लेकिन प्रभु आपने हमें जो साधन दिए हैं प्रभु जी, उसके माध्यम से हम प्रभु अपने घरों में बैठ करके एक कलीसियाई रूप में हम तेरी आराधना कर सकते हैं। सो प्रभु, हर एक परिवार जो इससे जुड़ रहा है प्रभु जी आराधना करने के लिए इस समय में प्रभु जी साधन से आप आशीष दें प्रभु जी हर एक को, और होने दे पिता हर एक जन आज सच्चाई के साथ तुझे आराधना दे सके। पिता, हम एक बार फिर से चाहते हैं कि प्रभु एक एक जन तेरी आत्मा से परिपूर्ण होकर के तेरी महिमा कर सके। जितने लोग प्रभु जी कलीसिया के बाहर की भी जब इस आराधना में जुड़ते हैं प्रभु, उन्हें भी आशीष दे, ताकि आज फिर उनकी जिंदगियों में तेरी आशीष आए, तेरा सच्चाई का ये वचन लोगों की जिंदगी में जाए और लोग प्रभु जी अपने जीवन को सत्य में जीने वाले बन सके। एक बार फिर से प्रभु जी पूरी आराधना को तेरे हाथों में देते हुए और आज ये चाहते हुए कि तू आराधना का आदि अंत, अल्फा और ओमेगा हो प्रभु, हम चाहते हैं कि तू इस आराधना को अपने हाथों में लेकर चला। मैं अपने जीवन को भी तेरे हाथों में देता हूँ। पूरी कलीसिया को, हर एक जो इस आराधना में जुड़ता है तेरी आराधना करने के लिए, उन सबको भी तेरे हाथों में देते हैं। और जितने और भी आने वाले समय में प्रभु जी इस आराधना के साथ जुड़कर तेरी महिमा करेंगे, उन सबको भी हम तेरे हाथों में देते हैं। होने दे पिता, तेरी महिमा हो और तेरा नाम ऊंचे पर उठाया जाए। सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हुए इस विनती को प्रभु यीशु ख्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, आमीन। सो आइए, ये समय रहेगा कि हम परमेश्वर की स्तुति करेंगे, उसकी प्रशंसा करेंगे और हम सब मिल करके परमेश्वर की महिमा में 2 भजनों को गाएंगे। एक साथ मिल करके 2 भजनों को गाएंगे। और जब ये भजन जो है हम गाते हैं इस साधन के माध्यम से जो हम तक आपको पहुंचाते हैं, हम चाहते हैं प्रभु जी, हम चाहते हैं कि प्रभु जी को महिमा मिले, प्रभु का नाम ऊंचे पर उठाया जाए और प्रभु के नाम की स्तुति और उसकी प्रशंसा बहुत आयता के साथ होने पाए। इसलिए हम ताली बजा करके जोश के साथ अपनी आवाज़ों को बुलंद करते हुए और मगन होकर हम परमेश्वर के इन भजनों को गाएंगे।
शुभदाता महान, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। चरनी में तूने जन्म लिया यीशु, चरनी में तूने जन्म लिया यीशु, सूली पे किया विश्राम, सूली पे किया विश्राम, सूली पे किया विश्राम, सूली पे किया विश्राम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। क्रूस पे अपना खून बहाया, क्रूस पे अपना खून बहाया, सारा चुकाया दाम, सारा चुकाया दाम, सारा चुकाया दाम, सारा चुकाया दाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हम पर भी यीशु कृपा करना, हम पर भी यीशु कृपा करना, हम हैं पापी नादान, हम हैं पापी नादान, हम हैं पापी नादान, हम हैं पापी नादान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। समय रहेगा कि हम पवित्र शास्त्र बाइबल को खोलेंगे और उत्तरवादी पाठ को हम पढ़ेंगे। इस उत्तरवादी पाठ को पढ़ने में हमारी अगुवाई भाई स्केल विलियम करेंगे। सो हम निकालेंगे भजन संहिता 119 अध्याय 17 पद से लेकर 32 पद तक हम उत्तरवादी पाठ के रूप में पढ़ेंगे। और जब ये भजन पढ़ा जा रहा है, मेरा आपसे निवेदन है कि आप अपने पवित्र शास्त्र बाइबलों को अपने घरों पर खोलें और जैसे हमारी रीति है, एक पद जो है भाई विलियम पढ़ेंगे और दूसरा आप सब मिलकर अपने घरों पर पढ़ें ताकि परमेश्वर को महिमा मिले। भाई विलियम। सबको जय मसीह की। आइए एक बार फिर से हम परमेश्वर के वचन में से पढ़ेंगे। जैसा कि हम उत्तरवादी पाठ पढ़ रहे हैं, सो एक बार फिर निकाल लेंगे भजन संहिता
119 और 1 से 16 तक हम पढ़ चुके हैं। सो उसके आगे का पढ़ेंगे हम लोग 17 से लेके 32 पद तक। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, अपने दास का उपकार कर कि मैं जीवित रहूं और तेरे वचन पर चलता रहूं। मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें देख सकूं। मैं तो पृथ्वी पर परदेसी हूँ, अपनी आज्ञाओं को मुझसे छिपाए न रख। मेरा मन तेरे नियमों की अभिलाषा के कारण हर समय खेदित रहता है। तूने अभिमानियों को जो शापित है धुड़का है, वे तेरी आज्ञाओं से भटके हुए हैं। मेरी नाम बुराई अपमान दूर कर, क्योंकि मैं तेरी चेतावनी पर पकड़े हूँ। हाकिम भी बैठे हुए आपस में मेरे विरुद्ध बातें करते थे, परंतु तेरा दास तेरी विधियों पर ध्यान करता रहा। तेरी चेतावनियां मेरा समूह और मेरे मंत्री हैं। मैं धूल में पड़ा हूँ, तू अपने वचन के अनुसार मुझको जिला। मैंने अपनी चाल चलन का तुझसे वर्णन किया है और तूने मेरी बात मान ली है। तू मुझको अपनी विधियां सिखा। अपने उपदेशों का मार्ग मुझे बता, तब मैं तेरे आश्चर्य कर्मों पर ध्यान करूंगा। मेरा जीव उदासी के मारे गल चला गया है। तू अपने वचन के अनुसार मुझे संभाल। मुझको झूठ के मार्ग से दूर कर और करुणा करके अपनी व्यवस्था मुझे दे। मैंने सच्चाई का मार्ग चुन लिया है, मेरे नियमों की ओर मैं चित्त लगाए रहता हूँ। मैं तेरी चितौनियों में लवलीन हूँ, हे यहोवा मेरी आशा ना तोड़। जब तू मेरा हियाव बढ़ाएगा, तब मैं तेरी आज्ञाओं के मार्ग में दौड़ूंगा। परमेश्वर के वचन के पढ़े जाने सुने जाने पे आशीष हो। सबको जय मसीह की। परमेश्वर के वचन को सुने, वो जीवित कलाम को सुने, जो हमारी जिंदगियों में जीवन प्रदान करता है, जो हमारे जीवन को मसीह में जिंदा करता है, जो हमारे जीवन को पाप से छुटकारा दिलाता है, जो हमारे जीवन को सचमुच में परमेश्वर की महिमा के योग्य बनाता है। इससे पहले कि हम इस वचन को सुने, हम आज के इस वचन के लिए अपने मनों को तैयार करेंगे और हमारे बीच में भाई अर्पण वाली हैं, जो अपनी प्रेजेंट वर्शिप के द्वारा से आज इससे पहले कि ये वचन बोया जाए हमारी जिंदगी को तैयार कराएंगे। of my faith, you're the reason of my hope, salvation of my soul. You're the reason that I live for, you're the reason of my faith, you're the reason of my hope, salvation of my soul.
जीवन मेरे लिए तूने लाई रोशनी मेरी जिंदगी में दुनिया में तमाम लोग आते हैं, वो जीने के लिए आते हैं, जिंदगी का आनंद उठाने के लिए आते हैं, लेकिन मेरे और आपका परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह मनुष्य देह धारण करके इसलिए इस पृथ्वी पर आए हैं ताकि वो हमारे जीने का कारण बन सके, अपनी मृत्यु के द्वारा और फिर जी उठने के द्वारा हमें परमेश्वर के राज्य का भागीदार बना सके। अपनी खुशियों को, अपनी महिमा को त्याग करके उसने हमसे ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र भी दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु हमेशा और हमेशा के जिंदगी को प्राप्त करे। को खुशियां गम मेरा सहके दिल से मैं बुलाऊं कैसे यादें तेरी। हाँ प्रभु, ये दिल कैसे भुलाए आपको, आपके सिवा हम और कहाँ जाए, क्योंकि अनंत जीवन की बातें तो आप ही के पास है। दियाला को खुशियां गम मेरा सहके दिल से मैं बुलाऊं कैसे यादें तेरी यीशु। यीशु धन्यवाद हो कि आज फिर प्रभु हमें अपने चरणों में लेकर आया ताकि हम उसके जीवित वचनों को सुन सकें। आज की सुबह में जब हम परमेश्वर के वचनों को सुनने जा रहे हैं और आज की आराधना में हम परमेश्वर के जीवित कलाम पर मनन करने जा रहे हैं, हम अपना ध्यान प्रभु की ओर लगाएंगे ताकि हम उसके इस जीवित वचन को अपने हृदय में उतार सकें और ये वचन हमारी जिंदगियों में रह करके फलवंत हो सके और 100 गुना, 60 गुना और 30 गुना के रूप में, ताकि हमारा जीवन सचमुच में मसीह के साथ मजबूत रहे। पिछले रविवार हम जो है परमेश्वर के वचन से इस बात को देख रहे थे कि किस रीति से पुराने मनुष्यत्व को उतारे बिना और नए मनुष्यत्व को पहने बिना मनुष्य अपने आप में मसीह नहीं हो सकता। मसीह होने के लिए मनुष्य को अपने पुराने मनुष्यत्व को अपने कामों के साथ उतारना पड़ेगा। इस बात को हमने पिछले रविवार को देखा था
और आज हम इस बात पर मनन करने के लिए जा रहे हैं कि जब हमने पुराने मनुष्यत्व को उतार करके मसीह यीशु के साथ अपनी जिंदगी को जीने के लिए जो है आगे बढ़ाया है और हमने नए जीवन की सी चाल चलने के लिए अपने जीवन को आगे बढ़ाया है, और जब हमने नए मनुष्यत्व को पहन लिया है तो हमने इस बात को समझ लिया है कि अब हम शारीरिक दशा में नहीं बल्कि हम आत्मिक दशा के लोग हैं। और जब हम आत्मिक दशा में पाए जाने वाले लोग हैं तो हमारी चाल, हमारा जीवन किस प्रकार का होना चाहिए, हमारा मसीह चाल चलन किस प्रकार का होना चाहिए, इस बात को हम समझेंगे। इससे पहले कि हम इसकी और भी गहराइयों में जाएं और भी हम इस बात पर मनन करें कि एक मसीह जीवन की चाल किस प्रकार की होनी चाहिए, मैं आपका ध्यान इस बात की ओर केंद्रित करना चाहूंगा कि मसीह जीवन जब शुरू होता है तभी से मसीह जीवन के अंदर चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। हर पल एक मसीह व्यक्ति को चुनना पड़ता है कि मैं इस कार्य को करूं या ना करूं, मुझे ये कार्य करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मुझे इस प्रकार का जीवन जीना चाहिए या नहीं जीना चाहिए। ये जो चुनाव की प्रक्रिया है ये मसीह जीवन को पहनते या नए मनुष्यत्व को पहनते ही हमारी जिंदगी में शुरू हो जाती है। और मैं आपको ध्यान इस बात की ओर केंद्रित करना चाहता हूं कि मसीह जीवन में हर मोड़ पर चुनाव है प्रिय भाई बहनों, हर पल हर क्षण चुनाव है प्रिय भाई बहनों। हमें इस जीवन को जीते हुए हर पल हमें चुनाव करना होगा, और इसलिए मैं आज आपका ध्यान चुनाव की ओर ले चलना चाहता हूं कि किस रीति से अगर हम मसीही जीवन को अपने जीवन के अंदर ले आए हैं तो हमें किस रीति से अपनी जिंदगी को हर चीज का चुनाव करते हुए जीने की आवश्यकता है। इसलिए प्रिय भाई बहनों, मैं आपका ध्यान व्यवस्था विवरण की किताब और उसके 30 अध्याय और 15 पद से लेकर के 19 पद तक आपके ध्यान को केंद्रित करूंगा। और यहाँ पर परमेश्वर ने इजराइल कौम को चुनाव करने के बारे में कहा है, और कहा है कि जब तुम इजराइल प्रजा कनान देश की ओर जा रहे हो, कनान देश में प्रवेश करने जा रहे हो, तो तुम्हें इस बात को ध्यान रखना होगा कि मुझे क्या चुनना है, मुझे क्या चुनाव करना है, मुझे इस जीवन को जीते हुए कनान देश में, मुझे कनान देश की ओर बढ़ते हुए किस प्रकार से मुझे हर चीज का चुनाव ठीक ठीक रीति से करना है। क्योंकि चुनाव में अच्छा बुरा कई प्रकार की चीजें होती हैं प्रिय भाई बहनों, जिसमें से हमें उन चीजों को चुनने की आवश्यकता है, उन चीजों का चुनाव करने की आवश्यकता है जो हमारे जीवन के लिए ठीक है। और यहाँ पर क्या कहता है परमेश्वर का वचन, इजराइल कौम को जो है परमेश्वर बताना चाहता है कि उन्हें किस रीति से चुनाव करना है। और मूसा इस बात को इजराइल कौम को जो परमेश्वर ने मूसा को बताई है उस बात को मूसा से परमेश्वर ने कहा, और परमेश्वर ने इस बात को इजराइल कौम तक पहुंचाया। और क्या कहता है, लिखा है, सुन, व्यवस्था विवरण 30 और उसके 15 से 19 पद तक, सुन, आज मैं तुझको जीवन और मरण, हानि और लाभ दिखाया है। आज मैंने तुझको जीवन और मरण, हानि और लाभ दिखाया है, क्योंकि मैं आज तुझे आज्ञा देता हूं कि अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करना, उसके मार्गों पर चलना और उसके आज्ञाओं और विधियों और नियमों को मानना, जिससे तू जीवित रहे और बढ़ता जाए। और तेरा परमेश्वर यहोवा उस देश में जिसका अधिकारी होने को तू जा रहा है आशीष दे। परंतु तेरा मन यदि भटक जाए तो तू और ना सुने, परंतु यदि तेरा मन भटक जाए और तू ना सुने और भटक कर पराये देवताओं को दंडवत करे, उनकी उपासना करने लगे, तो मैं तुझे आज ये चेतावनी दिए देता हूं कि तुम निसंदेह नष्ट हो जाओगे। जिस देश का अधिकारी होने के लिए तू यरदन पार जा रहा है, उस देश में तुम बहुत दिन के लिए रहने ना पाओगे। 19 पद में, मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूं कि मैंने जीवन और मरण
आशीष और शाप को तुम्हारे आगे रखा है। इसलिए तू जीवन ही को अपना ले कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहें। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष देवे। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर इज़राइल कौम को जो है चुनाव करने के बारे में बोलता है कि मैंने तेरे सामने आशीष को रखा है, मैंने तेरे सामने शाप को रखा है, मैंने तेरे सामने जीवन को रखा है और मैंने तेरे सामने मरण को रखा है, और तुझे जो इसमें से चुनना है चुन ले। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब मनुष्य की सृष्टि हुई तो मनुष्य को रोबोट करके नहीं बनाया गया, रोबोट की तरह नहीं बनाया गया कि परमेश्वर उसको चलाएगा। लेकिन परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया और उसकी सृष्टि की तो उसे स्वतंत्र बनाया, आजाद बनाया। उसे परमेश्वर ने आजाद बनाया और जो चाहे वो कर सकता है, जैसा चाहे वो जी सकता है, जो उसका इच्छा हो उस तरीके से वो चल सकता है। परमेश्वर ने ये आजादी जो है आदम को बनाने के बाद दी थी और आज भी ये आजादी हम मसीहों के पास है। अगर हमने मसीह यीशु को पहन लिया है, इसका मतलब ये नहीं कि हम जो है अब स्वतंत्र नहीं रहे। स्वतंत्र आज भी है। हमारे सामने भी चुनाव की प्रक्रिया है। जैसे इज़राइल कौम के सामने यहाँ चुनाव की प्रक्रिया थी, वैसे ही हमारे जीवन के सामने भी चुनाव की प्रक्रिया है। हम मसीह होने के नाते हमें भी हर पल चुनना होगा, हमें भी चुनाव करना होगा कि हम क्या चुने। हम आशीष को चुने या शाप को चुने, हम जीवन को चुने या मृत्यु को चुने, ये हमें चुनाव करना होगा हर पल। और यहाँ पर परमेश्वर का वचन जो 19वें पद में कहता है वो ये कहता है, वो कहता है कि मैं चाहता हूं कि तू जीवन को चुन ले। परमेश्वर की मर्जी है, परमेश्वर की इच्छा है कि वो चाहता है कि हम जीवन को चुन ले। और आज हमें इस बात को अपने जीवन में ध्यान में रखते हुए इस मसीह जीवन को जीने की आवश्यकता है कि हमें इस मसीह जीवन को जो अब हर पल चुनाव है, हर पल हम चुनाव की दशा में हैं, हर पल जो है हम हर मोड़ पर हमें चुनाव करना है, तो हमें इस बात को अपने जीवन में समझना है कि हमें हर पल आशीषों को चुनना है, हमें हर पल जीवन को चुनना है। और इसलिए आज मैं आपका ध्यान जो है बाइबल में कई चुनाव के बारे में दिखाया गया, बताया गया है, लेकिन कुछ खास बातों को, खास चुनावों को मैं आपके सामने रखूंगा। ऐसे तो बहुत सारे चुनाव हैं, लेकिन मैं कुछ खास चुनावों को आपके सामने रखना चाहूंगा ताकि आप जो है उन चुनाव के द्वारा से अपनी जिंदगी को जांच सकें, परख सकें कि मैं जो मसीही जीवन जी रहा हूँ, क्या मैं ठीक चाल चल रहा हूँ, क्या मैं नए जीवन की सी चाल चल रहा हूँ, क्या मैं आत्मिक दशा में होकर के अपनी जिंदगी को जी रहा हूँ या नहीं जी रहा हूँ। ये खास बात है प्रिय भाई-बहनों। और इसलिए आज मैं आपका ध्यान जो है सबसे पहले, जब मैं चुनाव की ओर आपके ध्यान को केंद्रित करना चाह रहा हूँ, तो सबसे पहले हम अदन के बगीचे में चलेंगे और वहां पर आदम के चुनाव के बारे में बात करेंगे। और बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर ने जब आदम को बनाया तो उत्पत्ति 2:16 और 17 में उसने उन्हें आज्ञा दी कि तुम इस बगीचे के सभी वृक्षों के फल को खा सकते हो, लेकिन जो भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल है उसे तुम ना खाना, क्योंकि जिस दिन तुम उस फल को खाओगे उस दिन निश्चय मर जाओगे। और इस आज्ञा को सुनने के बाद हम देखते हैं, जब हम उत्पत्ति के 3रे अध्याय में जाते हैं और उसके पहले पद से पढ़ते हैं, तो यहाँ पर लिखा हुआ इस प्रकार से पाया जाता है कि यहोवा परमेश्वर ने जितने पशु बनाए थे उन सब में सर्पधूत था, और उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के सब वृक्षों का फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे, वरन परमेश्वर आप ही जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे।
अब यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उस फल को खाने के लिए उसे मना किया, लेकिन जो विरोधी शक्ति है, जो परमेश्वर के विरोध में खड़ी है, जो मनुष्य के विरोध में खड़ी है, वो क्या कहती है शक्ति? वो ये कहती है कि जिस दिन तुम इस फल को खाओगे उस दिन तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। और जब ये बात उसने हव्वा से कही, और जो है क्योंकि आदम तो वहां पर नहीं था, हव्वा से कही, तो स्त्री ने इस बात को जब उसके सामने चुनाव करने का मौका आया कि वो क्या चुने, क्या वो इस सर्प की बात को सुने या जीवित परमेश्वर यहोवा की बात को सुने, तो यहां पर हम देखते हैं क्या कहता, छठा पद लिखा है, अतः जब स्त्री ने देखा कि वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मनभाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उस में से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया, उसने भी खाया। तब दोनों की आंखें खुल गईं और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं, इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़कर लंगोट बना लिए। अब यहां पर हम देखते हैं पहले चुनाव के बारे में। पहले चुनाव के बारे में यहां पर हम देखते हैं कि किस रीति से आदम हव्वा को चुनाव करना था कि वो उस फल को खाएं या ना खाएं, उस फल को खाकर परमेश्वर की उपस्थिति से दूर हो जाएं या परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहें, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करें या सर्प की आज्ञा का पालन करें। ये उनके सामने चुनाव थे। लेकिन हम देखते हैं पवित्र शास्त्र बाइबल में हम पढ़ते हैं प्रिय भाइयों कि आदम और हव्वा ने जो चुनाव किया वो परमेश्वर की उपस्थिति से दूर रहने का चुनाव किया, उसकी उपस्थिति से अलग हो जाने का चुनाव किया। इसलिए उसने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। आज हमारा जीवन भी जब हमारी जिंदगी के अंदर इस प्रकार के चुनाव आते हैं, परमेश्वर को लेकर के और संसार को लेकर के, संसार की वस्तुओं को लेकर के, संसार की अभिलाषाओं को लेकर के, और जो है परमेश्वर की महानता को लेकर के, जब हमारे सामने चुनाव आते हैं तब हम किस प्रकार से उस पर रिएक्ट करते हैं, किस प्रकार से हम चुनाव करते हैं। क्योंकि चुनाव पर ही हमारा पूरा भविष्य निर्धारित होता है प्रिय बहनों, ये याद रखिए, चुनाव पर ही हमारा पूरा भविष्य निर्धारित होता है। जो हम चुनते हैं उसी प्रकार से हमें उसके अनुकूल चलना पड़ता है। और इसलिए यहाँ पर जब आदम और हव्वा ने जो है परमेश्वर की उपस्थिति से अलग होने का चुनाव किया, तो हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उनको अदन के बगीचे से निकाल दिया, अपनी उपस्थिति से अलग कर दिया और उनको दंड दिया। वे दंड के नीचे आ गए परमेश्वर के, उस आज्ञा का उल्लंघन करके जो परमेश्वर ने उनको दी थी। ठीक हम जो मसीह जीवन को पहने हैं, हम जो नए मनुष्यत्व को प्राप्त करके मसीही हो गए हैं, मसीह होकर के इस पृथ्वी पर अपनी जिंदगी को जी रहे हैं, आज हमारा चुनाव किस प्रकार का है? क्या हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करें या हम संसार के मनुष्य प्राणियों की आज्ञा का पालन करें? आज हमें इस बात को देखना होगा प्रिय भाइयों। और आज क्या सचमुच में हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करके ही जिंदगी को जी रहे हैं? क्या हम सचमुच में परमेश्वर की उपस्थिति में ही रहना पसंद करते हैं या हमें संसार की उपस्थिति और परमेश्वर की अनाज्ञाकारिता हमें भाती है? और अगर मसीह जीवन रखने के बाद हम अनाज्ञाकारी हैं तो याद रखिए हमारी जिंदगी पर भी दंड है। हम उस दंड से बच नहीं पाएंगे। हम परमेश्वर के उस जो है शाप से बच नहीं पाएंगे। इसीलिए उसने इज़राइल कौम से कहा कि मैंने तुम्हारे सामने आशीष को भी रखा है, शाप को भी रखा है, जीवन को भी रखा है, मृत्यु को भी रखा है, जो तुम्हें चुनना है चुन लो। आदम के सामने भी परमेश्वर ने चुनाव को रखा था, ये बगीचे में पेड़ लगा है, इसका फल ना खाना।
परमेश्वर देखना चाहता था कि ये व्यक्ति जो मेरी उपस्थिति में रहता है, जिससे मैं निरंतर संगति रखता हूं, ये जो है कितना मेरा आज्ञाकारी है। परमेश्वर देखना चाहता था कि क्या सचमुच में इसको मेरी उपस्थिति में रहना अच्छा लगता है या नहीं। आज प्रभु हमारी जिंदगियों में भी यही देखता है। इसलिए प्रिय भाइयों, आज भी समय है। इस मसीह जीवन में हम को जब भी चुनाव करना है तो परमेश्वर की उपस्थिति का चुनाव करना है। हमें जब भी चुनाव करना है परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने का चुनाव करना है। चाहे कुछ भी क्यों ना हो, हमें परमेश्वर की आज्ञा का ही पालन करना है। यदि हम दानियल के जीवन को देखें और शद्रक, मेशक, अबेदनगो के जीवन को देखें, उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा पालन करने के लिए भट्टा और शेर की मात में जाना पसंद किया। वे नहीं चाहते थे कि हम परमेश्वर के होकर के, उसके जन होकर के हम परमेश्वर की उपस्थिति से अलग हो जाएं, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करें। और हम देखते हैं कि उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया, और जब उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया तो ना भट्टा उन्हें जला सका और ना शेर दानियल को खा सके। इसलिए प्रिय भाइयों, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने से हमारा कभी भी नुकसान नहीं होगा। और आज हम क्या सोचते हैं कि यदि हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करेंगे तो हमें नुकसान हो जाएगा, हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करेंगे तो हम जो है कम हो जाएंगे, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करेंगे तो संसार में हम कमजोर गिने जाएंगे, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करेंगे, उसके वचन के अनुसार अपनी जिंदगी को जिएंगे तो हम पिछड़े हुए कहलाएंगे। नहीं प्रिय भाइयों, नहीं। संसार कितने दिन का है और कितने दिन तक हमें संसार में रहना है? हमें हमेशा तो प्रभु के साथ रहना है। इसलिए हमें प्रभु के बारे में अधिक सोचने की आवश्यकता है। इसलिए हमें जब भी चुनाव करना है तो हमें परमेश्वर का चुनाव करना है, परमेश्वर की आज्ञाओं का चुनाव करना है, परमेश्वर की उपस्थिति का चुनाव करना है। और हम देख सकते हैं जब इन्होंने परमेश्वर की उपस्थिति से अलग होने का चुनाव किया, इनका हाल क्या हुआ हम सब जानते हैं। प्रिय भाइयों, आइए हम दूसरे चुनाव की ओर ध्यान करेंगे। दूसरा चुनाव किस प्रकार से हमारे सामने आता है, जो उत्पत्ति की किताब और उसके 13वें अध्याय के 1 से 13 में जब हम पढ़ेंगे तो हम उस वृतांत को वहां पर पाएंगे। और यहाँ पर अब्राहम और लूत का वर्णन पाया जाता है, और यहाँ पर अब्राहम लूत से अलग होने के लिए कहता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि अब्राहम इस प्रकार से कहता है कि तेरे और मेरे चरवाहों में झगड़ा ना हो, और हम जो भाई बंधु हैं हम में जो है आपस में कोई बैर ना हो, इसलिए तू चुनाव कर ले, और तू दाहिनी ओर जाएगा तो मैं बाईं ओर जाऊंगा, और अगर तू बाईं ओर जाएगा तो मैं दाहिनी ओर जाऊंगा। और चुनाव करने का जो फैसला है वो लूत को दिया गया। और हम देखते हैं कि किस रीति से जो है अब्राहम ने लूत को कहा कि तू जो चुनना चाहे चुन ले, और उसके बाद जो मेरे हिस्से में चीज आएगी मैं उसको ले लूंगा। और यहाँ पर हम देखते हैं कि लूत ने सदोम की जो है सिंची हुई तराई जो हरियाली से भरपूर थी, उस उत्तम जगह को उसने चुना। और उस जगह को उसने इसलिए चुना ताकि उसके पशु जो है उस हरियाली को खा करके जो है हष्ट पुष्ट हो सके। अब्राहम के पास जो है सूखी भूमि, बंजर भूमि है, लेकिन हम देखते हैं जब उत्पत्ति के 19वें अध्याय में जाते हैं तो हम इस बात को देखते हैं कि किस रीति से जो लूत ने हरी और जो है तराई की भूमि को उसने जो चुना था वो किस रीति से विनाश की गई। बाइबल हमें इस बात को बताती है। और अब्राहम ने जिस बंजर भूमि को चुना जो उसके हिस्से में आई, और उसको परमेश्वर ने किस रीति से आशीषित करके उसे फलवंत किया। लूत ने संसारिक दृष्टिकोण से ये चुनाव किया और अपने स्वार्थ को देख करके उसने ये चुनाव किया,
और हम देखते हैं कि उसने उस चुनाव को करते समय ये नहीं देखा कि जिस जगह को मैं चुन रहा हूँ उस जगह के लोग कैसे हैं, जिस जगह को मैं चुन रहा हूँ उस जगह की स्थिति कैसी है, जबकि बाइबल इस बात को बताती है। और मैं ऐसा सोचता हूँ, ऐसा लिखा कहीं नहीं है, लेकिन मैं ऐसा सोचता हूँ कि लूत को भी ये बात मालूम होगी कि जो सदोम के लोग हैं, जो अमोरा के लोग हैं, वो जब परमेश्वर के दृष्टि में पापी और दुष्ट थे, उसके लेखे में पापी और दुष्ट थे, तो ये बात मैं सोचता हूँ ऐसा कि लूत को भी मालूम होगी। और इसलिए परमेश्वर का वचन बताता है, बाइबल बताती है कि उसने इस सारी जानकारी के बावजूद भी जो चुनाव किया वो उसी भूमि का किया, उसी जगह का किया। इसलिए हम देखते हैं इस चुनाव से हमें सीखने को मिलता है कि लूत ने अपने स्वार्थ को जो है सबसे आगे रखा और स्वार्थ को देखकर उसने चुनाव किया। आज हम जो मसीही हैं, हम जो सचमुच में अपने आप को मसीह कहते हैं, हम भी जो है अपने स्वार्थ को देखकर, अपने शरीर के सुखों को देखकर, अपने परिवार की खुशहाली को देखकर चुनाव करते हैं। इसलिए हम जो है विनाश को अपने जीवन के अंदर लेकर आते हैं, क्योंकि हम जो अपने परिवार की खुशहाली, अपने शरीर सुख के लिए जो हम चोरी करते हैं, घूस लेते हैं और जो है अन्य कई प्रकार के और कार्य करते हैं जिसके द्वारा से हमारी जिंदगी खुशहाल हो, जिसके द्वारा से हमारा जीवन जो है सचमुच में तरक्की करे, उन्नति करे, इस बात को जो है मद्देनजर रखते हुए जो है चुनाव करते हैं, तो उससे जो है हम देखते हैं कि वो अपने जीवन के अंदर ऐसे लोग जो है विनाश को लेकर आते हैं। ऐसे लोगों का परिवार, ऐसे लोगों के आगे चलकर स्थितियां बहुत गंभीर हो जाती हैं, क्योंकि उन्होंने जो है अपने जीवन में प्रभु को नहीं चुना, प्रभु के जो कार्य थे उनको नहीं चुना, प्रभु जो चाहता था उस इच्छा के अनुसार उन्होंने चुनाव नहीं किया। और यहाँ पर हमको परमेश्वर इस बात को बताना चाहता है कि जो सच्चा मसीह है वो सचमुच में आत्मिक दृष्टिकोण के द्वारा से चुनाव करता है, और वो इस बात को सोच करके चुनाव करता है कि परमेश्वर के योग्य ये है कि नहीं है। और जब वो इस तरीके के चुनाव करता है तो परमेश्वर ऐसे लोगों के लिए बंजर भूमि में, गरीबी में भी आशीषें देता है प्रिय भाइयों। और इसलिए हम देखते हैं कि बाइबल हमें इस बात को बताना चाहती है कि एक मसीह व्यक्ति के लिए हमेशा चुनाव में क्रूस को उठाना है, क्योंकि चुनाव ही ऐसा है मसीह जीवन का। और यदि हम क्रूस को नहीं उठाते तो हम सचमुच में पाप, संसार और विनाश को ही चुनेंगे। इसलिए बाइबल हमें आज सिखाना चाहती है इस चुनाव के माध्यम से कि हमें अपने जीवन में जो है शरीर के स्वार्थ को देखकर, अपने स्वार्थ को देख करके, अपने परिवार की खुशहाली को देखकर चुनाव नहीं करना है, अपनी अभिलाषाओं की पूर्ति करने के लिए चुनाव नहीं करना है। हमारे सामने जब भी चुनाव आता है कि हम बंजर भूमि चुने या हम जो है सचमुच में हरियाली भूमि चुने, तो हमें उसमें देखना होगा हरियाली भूमि के परिणाम क्या होंगे और बंजर भूमि के परिणाम क्या होंगे। उसको मद्देनजर रखते हुए जो परमेश्वर की योजना है, जो परमेश्वर की मर्जी है, उसके अनुसार हमें चुनाव करने की आवश्यकता है। इसलिए हम देखते हैं कि लूत और उसका घराना विनाश हो गया, क्योंकि उसने जो है जो चुनाव किया वो अपने शारीरिक जीवन, स्वार्थ और अपने परिवार को मद्देनजर रखते हुए किया। इसलिए आज की समय में प्रभु इस चुनाव के माध्यम से हमारे मसीह जीवन को एक बार फिर से चाहता है कि हम अपने मसीह जीवन को ठीक से जिए, क्योंकि हमने जब अपने पुराने मनुष्यत्व को उतार डाला है, नए मनुष्यत्व को पहना और हम मसीह हुए हैं, है ना, हमने मसीह को अपने जीवन में अपनाया है, तो हमें जो चुनाव है वो मसीह यीशु को ध्यान में रखते हुए, परमेश्वर को सामने रखते हुए करने की आवश्यकता है। तीसरे चुनाव में जाएंगे जो हमें लूका रचित सुसमाचार के 10वें अध्याय में मिलता है, उसके 38 से 42 पद में मिलेंगे। तो यहाँ पर मार्था और मरियम का वृतांत यहाँ पर हमें मिलेगा। और यहाँ पर जो है इस घटना में हम देखते हैं कि दो बहनें हैं और उस घर में जो है यीशु मसीह आते हैं। मार्था जो है वो मेहमान नवाजी में लग जाती है और मरियम जो है यीशु मसीह के चरणों में बैठ करके उसके वचन को सुनती है। और हम देखते हैं कि
प्रभु इस घटना के अंत में इस बात को कहते हैं कि मरियम ने उस उत्तम भाग को चुन लिया है जो उससे छीना नहीं जाएगा। और हम देखते हैं कि मरियम के बाद जब मार्था की बात आती है तो मार्था के जीवन के लिए प्रभु जो है उसे नसीहत देते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि दोनों बहनों ने जो कार्य किया वो गलत नहीं था। वो यीशु मसीह के लिए भोजन बनाने लग गई और मरियम जो है यीशु मसीह के साथ बैठ कर के परमेश्वर के वचन को सुनने लगी, उसके साथ संगति करने लग गई। तो हम देखते हैं कि दोनों का जो कार्य था कोई ऐसा नहीं कि गलत था, लेकिन फिर भी यहाँ पर हम एक फर्क देखते हैं चुनाव में। जो मार्था का चुनाव था वो परमेश्वर के लिए व्यस्त थी ना, खाना बना रही थी, परमेश्वर के लिए व्यस्त थी। लेकिन हम मरियम के जीवन के बारे में देखते हैं कि मरियम जो थी वो परमेश्वर के साथ, यीशु मसीह के साथ व्यस्त थी। वो यीशु के लिए व्यस्त थी, ये यीशु के साथ व्यस्त थी। और इसलिए प्रभु का वचन बताता है कि इसने सचमुच में आत्मिक भोजन किया और वो जो है ये शारीरिक भोजन के लिए वो संसारिक कामों में ही लगी रही। इसलिए ये चुनाव हमें इस बात को बताता है, ये घटना हमें इस बात को बताती है। जब हमारे घरों में भी सभाएं होती हैं, मीटिंगें होती हैं, जो है लैंड्स की मीटिंग होती है, वैसे थैंक्स की मीटिंग होती है, तो हम लोग भी जो है सचमुच में व्यस्त होते हैं लोगों को बैठाने में, और जो है नाश्ता तैयार करने में, चाय बनाने में और खाना बनाने में, हम उसी में व्यस्त रहते हैं। और पूरी सभा हो जाती है और हम पूरा समय उसी में व्यस्त रहते हैं। हमारा चुनाव भी कुछ मार्था के समान होता है। हम प्रभु के लिए व्यस्त हैं, प्रभु के साथ व्यस्त नहीं होते। आज इस बात की आवश्यकता है कि हमें प्रभु के साथ व्यस्त होना है, प्रभु के लिए व्यस्त नहीं होना। हम प्रभु के बहुत काम को कर रहे हैं, हम प्रभु के लिए व्यस्त हैं, नहीं, हमें प्रभु के साथ व्यस्त होना, प्रभु को साथ रख करके व्यस्त रहना है। ये चुनाव हमें इस बात को बताता है। इसलिए उसके लिए कहा गया उसने वो भाग चुन लिया जो उससे कभी छीना नहीं जाएगा, उस उत्तम भाग को चुन लिया उसने। बहुत सारे लोग जब चर्च जाते हैं, प्रिय भाई बहनों, हम देखते हैं कि जब वो चर्च जाते हैं तो मोबाइल पे व्यस्त रहते हैं, संसार के लोगों के साथ व्यस्त रहते हैं। प्रभु आज हमें इस बात को बताना चाहता है कि अगर आज हम संसार के लोगों को और जो है संसार के कामों को चुनेंगे तो याद रखिए हम अपने जीवन में आशीष प्राप्त नहीं करेंगे। हम अगर उस उत्तम भाग को चुनेंगे, हम प्रभु यीशु के साथ व्यस्त होंगे, तो हम उस आशीष को पाने पाएंगे। बाइबल हमें इस बात को सिखाना चाहती है। आज हमें आवश्यकता है, आज हम मसीह जीवन में हम क्या चुन रहे हैं? हम आशीष चुन रहे हैं या हम शाप को चुन रहे हैं? संसार को, जब संसार को चुनते हैं तो हम शाप को चुनते हैं। इसलिए आज हमें अपने जीवन में इस चुनाव को जब हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, हमें अपने जीवन में ध्यान रखना है कि मसीह जीवन में जब भी चुनाव हम करें तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हम परमेश्वर के लिए व्यस्त हैं या परमेश्वर के साथ व्यस्त हैं। हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि हम जो है उत्तम भाग को चुन रहे हैं या हम संसार के कार्यों को चुन रहे हैं। इस बात का भी हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है। आइए इसी के साथ हम जो है चौथे चुनाव की ओर भी ध्यान करेंगे जो बाइबल में पाया जाता है। लूका रचित सुसमाचार के 18वें अध्याय में 18 पद से लेकर जब हम 23 पद तक पढ़ेंगे तो यहाँ पर एक वृत्तांत हमें मिलेगा। कोई धनवान व्यक्ति जो है प्रभु के पास आया और उसने आकर के यीशु से कहा कि मैं अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूँ। और हम इस घटना में के क्रम में हम इस बात को देखते हैं कि यीशु मसीह ने उसको कहा कि आज्ञाओं का पालन कर। उसने कहा मैं लड़कपन से मानता चला आया हूँ। और जब प्रभु ने उससे कहा तुझमें एक बात की घटी है, और उसने जो है घटी को जब उसको बताया तो वो उदास होकर चला गया। इस घटना में हम इस बात को देखते हैं कि ये व्यक्ति जो धनवान है ये अनंत जीवन पाने की लालसा रख करके यीशु के पास आता है और कहता है कि मैं सारी आज्ञाओं को मानता हूँ और उन्हें मैं पूरा करता हूँ उन आज्ञाओं को। और हम देखते हैं कि इसमें कोई कमी दिखाई नहीं देती। जब हम इस वृत्तांत को पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है इसमें कोई कमी नहीं। लेकिन हम देखते हैं कि जो प्रभु परमेश्वर है वो हमारे गांठ गांठ गूदे को, हमारे अंतर जीवन को, हमारे जो है सब बातों को
जानने वाला सर्वज्ञाता परमेश्वर है, सर्वज्ञानी परमेश्वर है। और इसलिए हम देखते हैं कि प्रभु ने उसको कहा तुझ में एक बात की कमी है, और कमी नहीं बताई उसको, बल्कि कमी का हल भी बताया कि ये कमी तेरे जीवन से कैसे दूर होगी। ये कमी इस रीति से दूर होगी, तो अपना सारा धन कंगालों को बांट कर मेरे पीछे हो ले। और हम देखते हैं कि ये उदास होकर के शोक करता हुआ चला गया। ठीक इसी रीति से जो हम मसीह हैं, आज हम भी इसी प्रकार के चुनाव अपने जीवन में करते हैं। हम भी जो है, हो सकता है कि हम चर्च जाते हो सकता है कि हम दसवांश देते हो सकता है हम अपने घरों में मीटिंग कराते हो सकता है हम चर्च की हर एक्टिविटीज में भाग लेते हो सकता है कि हमने अपने घरों में बड़े बड़े यीशु मसीह के पोस्टर लगा रखे हो सकता है कि हमने जो है अपने घरों में क्रूस के चिन्ह को भी टांग रखा हो, है ना। लेकिन क्या हमने सचमुच में पुराने मनुष्यत्व को उतार करके नए मनुष्यत्व को पहना है? क्या सचमुच में हम इस धनवान व्यक्ति के समान हैं जिसने संसार के धन को चुनना पसंद किया, ना कि स्वर्गीय धन को? इसलिए कई मसीही लोग आज ये सोचते हैं कि मसीह जीवन और उद्धार हमें विरासत में बाप दादों से मिला नहीं। प्रिय मसीह जीवन और उद्धार ये विरासत में नहीं मिलता। जमीनें, प्रॉपर्टी, घर, मकान, सोना, जेवर, रुपया, पैसा, ये तो विरासत में मिल जाएगा, लेकिन जो मसीह जीवन है और उद्धार है, ये विरासत में मिलने वाली चीज नहीं। इसको तो आपको खुद प्राप्त करना पड़ेगा, स्वयं व्यक्तिगत तौर से। और इसलिए परमेश्वर का वचन बताता है कि हम ऐसा सोच करके अपने कई मसीह इस प्रकार की जिंदगी को जी रहे हैं कि हम जो है बाप दादों से मसीह हैं, हम तो बाप दादों से हैं, जैसे विरासत में मिली हमें मसीहत। और मैं आपको बताना चाहता हूं प्रिय भाई बहनों, बाकी इनकी जिंदगी जो है केवल चर्च तक सीमित है। बस बाकी जिंदगी इनकी जो है संसार के लोगों में, संसार की अभिलाषाओं में, मन की अनर्थ रीति के अनुसार ही व्यतीत होती है, संसार के लोगों के समान व्यतीत होती है। इसलिए आज हमें अपने मसीह जीवन में चुनाव करने की आवश्यकता है। क्या हम सचमुच में अनंत जीवन पाने के लिए प्रभु यीशु मसीह के पास आए? और अगर अनंत जीवन पाने के लिए यीशु मसीह के पास आए तो हमें अनंत जीवन को प्राप्त करना है। जो भी कमी प्रभु हमें बताता है और जो भी कमियों को हमें अपनी जिंदगी से दूर करना है, उसको कर डालें, क्योंकि उसका वो हल भी बताता है। कमी नहीं बताता प्रभु हमें, हमारा जो है वो उसकी जो हल है, कैसे ये कमी दूर होगी, कैसे की जा सकती, सब बातों को वो बताता है। इसलिए प्रिय भाई, मसीह जीवन एक ऐसा जीवन है जिसमें चुनाव का आना अनिवार्य है। आएंगे, लेकिन हम क्या चुन रहे हैं, ये महत्वपूर्ण बात है। हम किस प्रकार से चुन रहे हैं, ये महत्वपूर्ण बात है। एक और उदाहरण मैं आपके सामने रखूं जो यहूदा इस्करियोती का है। उसने भी जो है यीशु की बजाय 30 चांदी के सिक्कों को चुना। यीशु की बजाय 30 चांदी के सिक्कों को चुना। उसे 30 चांदी के सिक्के ज्यादा प्रिय थे। आज हमारा भी चुनाव शायद ऐसा ही हो सकता है। भले हम मसीह जीवन जी रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे जीवन में कुछ इस प्रकार का लोग पाए जाते हैं, इस प्रकार के हम भी हो जाते हैं ऐसे कि हमें धन यीशु से ज्यादा अच्छा लगता है। यीशु महत्वपूर्ण नहीं है। कई बार हम कई चीजों में यीशु महत्वपूर्ण नहीं रहता। हम अपने जो भी घर में कार्यक्रम करते हैं, उसमें भी हम यीशु को उतना महत्व नहीं देते, संसार और संसार की बातों को महत्व देते हैं। जब हमारे मसीह घरानों में शादी विवाह या अन्य और कई चीजें हम करते हैं, या हम जो है जब अन्य लोगों के साथ होते हैं जो विश्वासी नहीं है, तो हम उस समय में अपने जीवन को उसी आधार पर ढाल देते हैं। नहीं प्रिय, हम उस समय यीशु को नहीं चुनते,
उस समय हम 30 चांदी के सिक्कों को चुनते हैं। यहूदा के समय हमारे जीवन के लिए वो बहुत महत्वपूर्ण चीज है, हम उसी में मशगूल हो जाते हैं। आज जब हमारे घर में विवाह शादी होती है, जो भी भारी बातें होती हैं जो संसार के लोग करते हैं, हम उन्हीं कार्यक्रमों को अपने मसीही विवाह में सम्मिलित कर लेते हैं। अरे भाई, आप शादी है, ये तो खुशी का माहौल है, इसमें तो जो है पी सकते हैं, शराब पी सकते हैं, नशा कर सकते हैं, ये तो एंजॉयमेंट है, आओ करें। हम शामिल हो जाते हैं। हम जो है अपने विवाह में ऑर्केस्ट्रा बुला लेते हैं, फिल्मी गीतों का कार्यक्रम उसमें करते हैं। अरे इससे क्या होता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा चुनाव, हम क्रूस उठाने वाले लोग हैं प्रिय बहनों, क्योंकि यीशु ने कहा जो क्रूस ना उठाए वो मेरा चेला नहीं हो सकता। और हम इस तरीके के जीवन में चले जाते हैं, ये सोच करके कि ये तो जो है इस समय के माहौल के अनुसार है। नहीं प्रिय, मसीह जीवन एक सा जीवन है। यीशु मसीह कभी बदलने वाला नहीं है। इसलिए हमें जो चुनाव करने वो बहुत सोच समझ के करने पड़ेगा। और इसलिए हम देखते हैं कि यहूदा ने यीशु को नहीं चुना, यीशु की संगति को नहीं चुना, विश्वासियों की संगति को नहीं चुना। इसने जो है 30 सिक्कों को चुना और उस संगति को चुना जो यीशु के विरोध में थी। उन लोगों से जाके ये मिल गया और इसका ये गलत चुनाव था। और आज जितने भी हमने चुनाव देखे, आदम का देखा है, हमने लूत का देखा है, हमने जो है मार्था का देखा है, हमने जो है धनवान का देखा है, और हमने यहूदा का देखा। जब भी इन चुनावों की ओर हम दृष्टि करके देखते हैं तो हम देखते हैं कि इस चुनाव में उन्होंने 4 बातों को अपने जीवन में अधिक महत्व दिया। पहली बात, उन्होंने सबसे पहले शैतान को अवसर दिया चुनाव में, जैसे आदम ने शैतान को अवसर दिया। अगर उसी समय हव्वा जो है उसको वहां से हट जाती और उस के वार्तालाप में ना फंसती तो शायद आज दुनिया की स्थिति कुछ अलग होती, मनुष्य जाति की स्थिति कुछ अलग होती। इसलिए प्रिय भाई बहन, पहला, चुनाव करते समय हमें याद रखना है कि हम शैतान को तो अवसर नहीं दे रहे हैं, इन्होंने शैतान को अवसर दिया। दूसरी बात, गलत संगति। गलत संगति, जब हम गलत संगति करते हैं मसीह जीवन में तो हमारे चुनाव भी गलत ही होंगे। इसलिए प्रभु हमें इस बात को सिखाना चाहता है, प्रभु हमें इस बात को बताना चाहता है कि हमें मसीह जीवन में गलत संगति रखती। बाइबल भी कहती है कि बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। इसलिए हमें अपने चुनाव के द्वारा, मसीह जीवन के दौरान हमें अपनी संगति को भी देखना है कि हमारी संगति किसके साथ है, कैसे लोगों के साथ है। तीसरा, जो चुनाव में जो गलती हो जाती है या हम गलत कर जाते हैं, चुनाव के पीछे जो कारण होता है वो है लोभ, लालच के कारण हम गलत चुनाव करते हैं। आदम ने लालच के कारण गलत चुनाव किया, परमेश्वर के तुल्य हो जाएगा, ये लालच। लूत ने हरी तराई को देख करके जो है चुनाव किया, लालच। धनवान ने धन को सामने रख करके चुनाव किया, लालच। मार्था ने यह सोच करके सेवा में लगी, लालच था कि प्रभु मुझे बड़ा वो करेगा, सराहेगा, लालच। यहूदा लालच, 30 चांदी के सिक्कों का। और चौथी बात,
चुनाव करते समय बुरी योजनाओं को बनाना। जब हम चुनाव करते हैं तो बहुत सारी योजनाएं हमारे दिमाग में आती हैं, है ना। चुनाव करते समय जब यहूदा ने चुनाव किया होगा तो बहुत उसकी योजना, मैं इसको पकड़वा दूंगा, मुझे कैसे पकड़वाऊंगा, क्या करूंगा, उसने पूरी योजना बनाई सिर्फ 30 सिक्कों के लिए। ऐसे ही हम भी अपने शारीरिक सुख के लिए, अपने परिवार की खुशहाली के लिए, अपने जो है आनंद के लिए, अपनी अभिलाषाओं का पूरा करने के लिए हम भी कितनी योजनाएं बनाते हैं और उस तरीके से हम चुनाव करते हैं। योजनाओं के दौरान हम चुनाव करते हैं, योजनाओं को सामने रख के हम चुनाव करते हैं। आज प्रभु का वचन हमें बताना चाहता है इन 4 कारणों की वजह से ये गलत चुनाव हुए। अगर ये 4 कारण हमारी जिंदगी में भी रहेंगे तो हम गलत चुनाव ही करेंगे। मसीह जीवन की चाल हम चल नहीं पाएंगे, नए जीवन की चाल हम चल नहीं पाएंगे, आत्मिक दशा में हम बने रह नहीं पाएंगे, परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर नहीं वास कर पाएगा। नया मनुष्यत्व पहनने से कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि हम फिर से उस दशा में लौटने जा रहे हैं गलत चुनाव करने के कारण से। और उसके ये 4 कारण हैं। पहला कारण फिर से मैं दोहराना चाहता हूं, शैतान को अवसर देना। दूसरा कारण गलत संगति करना। तीसरा कारण लालच, लोभ। चौथा कारण योजना बना करके चुनाव करना, योजना के तहत चुनाव करना, योजनाओं को सामने रख के चुनाव करना। और इसलिए प्रिय भाई बहनों, हम देखते हैं कि ये जो चुनाव इन्होंने किए उसका जो परिणाम हमारे सामने आया, और हम देखते हैं कि क्या परिणाम हमारे सामने आया। जब आदम ने आज्ञा का पालन नहीं किया, अनाज्ञाकारिता को चुना, तो हम देखते हैं कि वो परमेश्वर की संगति से, परमेश्वर से अलग कर दिया गया। दूसरे चुनाव में हम देखते हैं इस बात को कि उसने आत्मिक दृष्टिकोण की बजाय सांसारिक दृष्टिकोण से चुनाव किया, और हम देखते हैं उसका पूरा घराना विनाश हो गया। हम मार्था और मरियम के चुनाव में देखते हैं कि उसने जो है अपने जीवन में जो है यीशु के संगति के बदले अपने कार्यों को चुना। और हम धनवान के जीवन में देखते हैं कि उसने अनंत जीवन के बदले धन को चुना। और हम यहूदा के जीवन में देखते हैं उसने यीशु के बदले 30 सिक्कों को चुना। कारण वही 4 कारण। इसलिए प्रभु का वचन आज हमें इस बात को सिखाना चाहता है, प्रभु का वचन आज हमें इस बात को बताना चाहता है। इसलिए मूसा ने इज़राइल प्रजा के सामने कहा कि परमेश्वर कहता है कि इज़राइल सुन, मैंने तेरे सामने आशीष और शाप, जीवन और मृत्यु को रखा है। जो तुझे चुनना है चुन ले। स्वतंत्र हैं हम आज भी, हम मसीह जीवन को जी रहे तो भी स्वतंत्र हैं प्रिय भाई बहनों। कोई आप पर दबाव और प्रेशर नहीं है, आप स्वतंत्र हैं। जो आपको चुनना है चुने, जो चुनाव करना है करें, आप स्वतंत्र हैं, आजाद हैं। लेकिन प्रभु का वचन क्या कहता है 19वें पद में, मैं चाहता हूं कि तू जीवन ही को अपना ले, मैं चाहता हूं कि तू आशीषों को अपना ले। प्रभु की मर्जी है। तो हम प्रभु की मर्जी में चुनाव करना पसंद करेंगे या प्रभु से हट करके चुनाव करना पसंद करेंगे। और जिन्होंने प्रभु से हट करके चुनाव किए, अभी हमने उनके जीवन की दशाओं को देखा है कि यहूदा इस्करियोती को जो है आत्महत्या करनी पड़ी, लूत का परिवार नाश हो गया। हम देखते हैं मार्था को नसीहत प्रभु ने दी, और हम देखते हैं कि धनवान अनंत जीवन को खो दिया। आदम परमेश्वर की संगति को खो दिया। इसलिए आज भी समय है कि जब हम मसीह जीवन को जी रहे हैं, हर पल चुनाव होंगे। याद रखिएगा प्रिय भाई बहनों, आज इस वचन को, इस बात को अपने जिंदगी के अंदर आप डाल लें कि आप जब मसीह जीवन को हर रोज जिएंगे, हर रोज आपके सामने चुनाव होंगे, और आपको किस प्रकार से चुनाव करना है
ये आपको ध्यान रखना होगा कि आप मसीह के विरोध में चुनाव करें या मसीह के साथ रहने का चुनाव करें। यह आपके ऊपर डिपेंड करता है प्रिय भाई बहनों। इसलिए आइए हम जो है इस वचन को जब आज हमने सुना है, हम इस वचन के अनुसार जीने का प्रयास करें कि हम परमेश्वर की मर्जी में चुनाव करें और परमेश्वर के लिए चुनाव करें, संसार और संसार की बातों और अपने शरीर के जीवन और जो है स्वार्थ के लिए चुनाव ना करें। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे। आज हम यहीं रुकेंगे और प्रार्थना में चलेंगे। जीवित महान सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि तूने जो है आज अपने वचन के द्वारा से हमसे बातचीत की और चुनाव के बारे में बताया और बताया कि तूने मसीह जीवन में हर पल चुनाव करना है। जब मसीह जीवन को जीना है तो चुनाव करके ही जीना है। इसलिए पिता आप हमें समझ दें, बुद्धि दें और प्रभु अपने आत्मा की अगुवाई दें ताकि हम आपकी मर्जी में चुनाव करते हुए इस जिंदगी के सफर को आगे बढ़ा सकें और हम तुझ में बने रह करके इस जिंदगी को इस पृथ्वी पर जीने वाले हो सकें, तेरे अनुग्रह के नीचे इस जीवन को बिताने वाले हो सकें। पिता हम तेरी सहायता चाहते हैं, तेरी आशीष को चाहते हैं, तेरे पवित्र आत्मा को चाहते हैं। जितनों ने इस संदेश को सुना है प्रभु जी, उनकी जिंदगियों में ये वचन और भी प्रभु जी घर करे और हर एक मसीह विश्वासी इस वचन को अपनी जिंदगी में ले करके प्रभु तेरे मर्सी में चुनाव को करता हुआ इस जिंदगी को आगे बढ़ाने वाला और बिताने वाला बन सके। पिता इस वचन को आशीषित करना और होने देना बहुत सारे लोग इस वचन के द्वारा से जीवन को पाने पाए। एक बार फिर से प्रभु हम अपने कलीसिया के हर एक भाई बहन बुजुर्ग बच्चे को तेरे हाथों में देते हैं, हर एक कलीसिया को तेरे हाथों में देते हैं और प्रभु जितनों ने इस वचन को सुना है हमारी कलीसिया के बाहर उनको भी तेरे हाथों में देते हैं, जितने और सुनेंगे उनको भी तेरे हाथों में देते हैं और चाहते हैं ये वचन 100, 60 और 30 गुना फलने वाला हो सके। प्रभु जी एक बार फिर से हम तेरे हाथों में सब कुछ देते हुए और प्रभु पूरे सप्ताह के लिए कलीसिया को तेरे हाथों में सौंपते हुए, अपने जीवन को तेरे हाथों में देते हुए, हर एक विश्वासी को तेरे हाथों में सौंपते हुए और तेरी दया तेरी करुणा प्रभु जी तेरे लोगों पर चाहते हुए इस विनती को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब विश्वास करने वालों के साथ, यहाँ के समस्त विश्वासियों के साथ, हमारे इस कलीसिया के साथ, जितने लोगों ने इस वचन को सुना है उनके साथ और जो सुनेंगे उनके साथ जब तक प्रभु यीशु मसीह दोबारा नहीं आते, ये आशीषें युगानुयुग एक सी बनी रहे, आमीन। सबको जय मसीह की।